ले जाता था और जाकर दर्शन कर कर वापिस आता था। आज एक मित्र मिल गया, अच्छे मित्र, अच्छे सखा, अच्छी राय देने वाले, अच्छा विचार देने वाले, अच्छा संस्कार देने वाले दुनिया में बहुत कम मिलेंगे। तुम्हें अपने मार्ग से भटकाने वाले, गलत मार्ग पर ले जाने वाले ढेर मिलेंगे। ढेर प्राप्त होगा। अजामिल से कहा कि कहाँ इस मार्ग से जाता है, चल हमारे मार्ग से चल। आज मैं तुझे ऐसे मार्ग से लेकर चलता हूं जिस मार्ग में तुझे चलने में आनंद की अनुभूति होगी। शायद आपने भी सुना होगा, हमने भी हमारे गुरु जी के मुख से सुना था, आपने भी आपके गुरु के मुख से सुना होगा, कभी जीवन में कहीं पढ़ा होगा कि भक्ति का पथ, भक्ति का मार्ग बड़ा आड़ा टेढ़ा होता है। भक्ति का पथ, भक्ति का मार्ग बड़ा उबड़ खाबड़ होता है, बड़ा आड़ा टेढ़ा होता है। ये बहुत सीधा नहीं हो सकता। आपका मार्ग, गलत संगत का मार्ग, गलत जगह जाने का मार्ग बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा। एक और सरल भाषा में समझ लो, तुमको और समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। मार्ग बहुत अच्छा भोजन और बहुत आड़ा टेढ़ा भोजन, दोनों में पचने में समय लगता है। साधारण सी मूंग की दाल और रोटी अगर आपने खा ली है, साधारण सा भोजन आपने ग्रहण कर लिया है, साधारण सा भोजन आपने अपने मुखाग्रविंद में धारण कर लिया है, आपने उसको ग्रहण कर लिया है, वो जल्दी पच जाएगा। बोलो पचेगा? और जो भोजन आड़ा टेढ़ा है, जो भोजन बड़ा भारी है, बड़ा भारी भोजन है, जो उसको आप अगर कर भी लिए हो ना तो पचने में थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा समय लग सकता है। अब भक्ति का मार्ग बड़ा आड़ा टेढ़ा होता है, इसीलिए कहा हमारा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर, कैसे आऊं भोले बाबा तेरी काशी नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं शंभू बाबा तेरी उज्जैन नगरी, बड़ी दूर नगरी। धीरे धीरे चलूं तो कमर मोरी लच, कमर का मतलब ध्यान दीजिए भजन की ओर, ये आपकी कमर से मतलब नहीं है हो, या हमारी कमर से मतलब नहीं है। कमर का मतलब है ये विवेक, ये बुद्धि, ये चित्त, ये मन। धीरे धीरे चलूं तो कमर मोरी लचे, झटपट चलूं तो झल, ज्यादा अगर मालूम पड़े बहुत तेज, मेरे पास तो 4 व्हीलर गाड़ी है, अभी 3 घंटे में तो सीहोर लगूं, सीहोर 3 घंटे में तो काशी लगूं, 3 घंटे में तो अभी मैं उज्जैन लग जाऊंगा। तो ये क्या हुआ? झटपट चलूं तो झलकाए अपना अहंकार, झलकाए गगरी, अहंकार झलक जाता है। जरा बहुत ध्यान से सुनिएगा कथा, व्रत की कथा चल रही है, व्रत शिव महापुराण की कथा।
और इस कथा को अगर आप समझ गए तो जीवन सार्थक हो गया आपका। बहुत सावधानी से सुनिएगा। भक्ति का पथ आड़ा टेढ़ा, भक्ति का मार्ग थोड़ा सा उबड़ खाबड़, उसमें खड्डे ज्यादा है। और पाप का जो मार्ग है ना, बेकार जो मार्ग है ना, एकदम हाईवे क्लीन, सीधे इंदौर से चले भोपाल 2 घंटा 2.5 घंटा में टच। अच्छा, अब एक बात आपसे पूछेंगे, जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से बताना भाई। जिस रोड में खड्डे बहुत होते हैं उसमें एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं कि जो एकदम क्लीन होता है उस पर एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। जो एकदम क्लीन है, इतने से समझ गए ना तुम पूरी कथा। बस आज की कथा अच्छा तुम कैसों कर दें और क्या बच्ची, इतना ही समझना है बस। भक्ति का मार्ग आड़ा टेढ़ा होता है, खड्डे ज्यादा होते हैं, थोड़ा सा लोग ताने भी देंगे, अपशब्द भी कहेंगे, दुनिया के लोग कहेंगे बताओ बस 2 बजे नहीं और टीवी खोल के बैठ जाए, रिमोट भी अपने पास में छुपा के रख ले, बेचारा छोरा छोरी के नहीं दे। वो बेचारे कथा सुनने में उनका मन नहीं लगे, उनका चाहिए डोरेमोन, और इनको चाहिए भोले ना। अब थोड़े ताने भी मिलेंगे, थोड़ी गालियां भी मिलेंगी, थोड़े अपशब्द भी मिलेंगे, थोड़ा तपना भी पड़ेगा, थोड़ा सा तपना पड़ेगा। भक्ति के पथ में आड़ा टेढ़ा खड्डे वाला मार्ग है तो थोड़ा थोड़ा बस गाड़ी थोड़ी धीमे धीमे चलेगी। एक बहुत पहले एक भजन में एक लाइन सुनी थी, गाड़ी धीमा धीमा हाँको जा में बैठो है शाम बांको। बहुत थोड़ा धीमे चलेगी, स्लो चलेगी, पर ये पक्का है तुम्हारा कहीं एक्सीडेंट नहीं होगा। और एकदम क्लीन, पाप की जो रोड है ना वो क्लीन है, सीधे चले यहाँ से और जितनी स्पीड बढ़ा सकते हो। पाप तो कहता है स्पीड बढ़ा, पाप कहता और स्पीड बढ़ा, अभी तो 60 पे ले जा, 100 पे, 120, 140, जो स्पीड चली और पाप करते चले, हाओ कौन देख रहा है, हाओ कौन सुन रहा है, हाओ क्या कर लेगा कोई अपना, हाओ कौन क्या बिगाड़ लेगा अपना। और पाप की स्पीड बढ़ती गई और इतना में तो सामने से भैंस आई गई। स्पीड इतनी तेज थी और सामने से जो भैंस दिखी, अब गाड़ी कहाँ टर्न करेगा, इधर से दूसरी आ रही हो, इधर पीछे दूसरी और इधर डिवाइडर, और कहाँ चढ़े तो इन्हें कहा तो गए बस। फिर स्पीड वो भैंस जो सामने आई ने तुम्हें ले जाके साइड में जो था ना डिवाइडर उस पे चढ़ाया और चढ़ा के फिर खड्डा में फेंका, और फेंका ने सब तरह से ने तुम दुचाया, सब इधर से कहीं तुझ गया, इधर से तुझ गया, इधर से पिट गया, जहां से देखो वहीं पड़ा। कोई उठाने वाला मिला? एक्सीडेंट होने के बाद दुनिया के लोग तुम्हें बाद में उठाते हैं, पहले जो मोबाइल, चेन, बैग, लैपटॉप, ये सारी जो सामग्री होती है ना, पहले इनको उठाया जाता है। तुम्हें तो उठाएंगे, वो नहीं उठाएंगे तो वो उठाएगा, कोई तो उठाएगा। तो तुम्हारी इतनी चिंता नहीं है, उनको तो वस्तु चाहिए, जो वस्तु वहां पर पड़ी हुई। तुम्हारे लिए तो फोन लगा दिया जाता है 108 पे, कितना 108। सारी दुनिया वालों को भी मालूम है कि 108 बार जपोगे तो ही में आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला। 108 पे फोन लगा। अब तुम अंदाजा लगा लो, पाप की स्पीड बहुत तेज थी, सामने एक भैंस आ गई। भैंस मतलब समझ गए कि समझाएं?
अजामिल की कथा चल रही है। पहले उबड़ खाबड़ वाले रास्ते पे जा रहा था, मित्र ने कहा इस स्पीड वाले रास्ते पर चल, और सामने भैंस आ गई। भैंस मतलब एक वेश्या का मुख देख लिया, जो देखा तो उस पे आसक्त हो गया, गाड़ी डिवाइडर पे चढ़ गई, अहंकार की ओर बढ़ गया। अब भैंस तो अपने रास्ते से जा रही थी ना, अब बीच में भैंस अपने रास्ते से जा रही, उसको तो उधर जाना था। वेश्या ने एक बार भी अजामिल को नहीं देखा था, एक बार भी, पर जो गाड़ी चढ़ाई नहीं तो उनके तो ध्यान में रहे नहीं कि सामने भैंस है, ये तो ध्यान में था। अजामिल को मालूम था कि सामने बड़ी सुंदर स्त्री बैठी है, बहुत सुंदर है, और केश झड़ा रही है और सुंदर श्रृंगार करी हुई है, बस इसको तो वो भैंस पे देख के एक्सीडेंट हो गया। और अजामिल का जो एक्सीडेंट हुआ तो इन्हें तो बस जाके खड्डा में गिर गया। मतलब आखिरी में क्या हुआ तो कि मैं तो इससे शादी करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। गांव के लोगों ने समझाया तो इतना मंदिर जाता था, पूजन करता था, भगवान शंकर के जल चढ़ाता था, श्रीमन नारायण करता था, हरिहर करता था, सारी दुनिया का राम राम कृष्ण कृष्ण करता था, भगवत भजन करता था। अब ये कहाँ खड्डे में गिर गया, तो कि कुछ भी हो जाए खड्डे में पड़ा है। तो दुनिया के लोगों ने भी सोच लिया, अच्छा है लैपटॉप ले चलो, मोबाइल ले चलो, इसका जो चेन अंगूठी सब ले चलो। तो खड्डे में पड़ा हुआ व्यक्ति जब देखता है ना दुनिया का लोग, तो सब अपना अपना संबंध तोड़ देते हैं। फिर आओ पड़ा है तो पड़े रहने, कई कर अपन तो अपना लैपटॉप लो नहीं बढ़ो, अपन तो मोबाइल लो नहीं बढ़े, और पड़ा अब पड़ा 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 आखिरी में कोई उठाया, वही वैश्या उस अजामिल को मिल गई। भागवत जी की कथा में लिखा है, तो आपने भी 50 बार श्रवण करा होगा, और वो बस तरीका थोड़ा सा चेंज है। आपने सुना होगा जिस तरीके से हम तो आपको एक उबड़ खाबड़ रास्ता और एक हाईवे, ये दो रास्ते को समझाना है। अब आप कौन से रास्ते पे जाते हो आपकी मर्जी है। चले गया हाईवे पर, बस भैंस के चक्कर में खड्डा में गिर गया। खड्डा में गिरा, शादी कर ली वेश्या से, और विवाह करने के बाद उसके साथ रहने लगा। देखिए रहते 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 बच्चे भी हो गए। बच्चे होने के बाद में कहीं अब पूर्व की रोड याद आ रही है। अच्छा खासा जाता था, भले वो थोड़ा दचका का रास्ता था, भले वो उबड़ खाबड़ रास्ता था। अब याद आ रही है कि मैं पहले भजन करता था, मंदिर जाता था, देवालय जाता था, कितना भगवान की भक्ति में डूबा रहता था, कितना अलमस्त रहता था। पर काहे की जिंदगी हो गई मेरी 2 साल 2.5 साल 5 साल 4 साल 6 साल में नरक हो गया मेरा जीवन। तो उसको याद आ रही है कि पूर्व का जो मेरा समय निकला 1 साल 1.5 साल 2 साल, जो पूर्व के 10 साल 15 साल जो पूर्व के निकले वो नंबर 1 निकले, और अभी का जो समय निकल रहा है वो तो समझ लो कि पहले उबड़ खाड़े पर से जाते थे, धीरे धीरे जाते थे, उन्नति की सीढ़ी पर धीरे धीरे चढ़ते थे तो आनंद आता था। आज के व्यक्ति को तो तुरंत चाहिए, नहीं महाराज जी कुछ बूटी बता दे और यहीं कहीं से सोने का हंडा निकल जाए। किसी के चक्कर में मत पड़ो। अजामिल ने अपनी रास्ता बदल लिया था, अजामिल ने अपना मार्ग बदल लिया था, अजामिल ने अपना मार्ग चेंज कर लिया था। तुम किसी के कहने पर अगर अपना मार्ग बदल रहे हो, तुम किसी के कहने पर अपना मार्ग चेंज कर रहे हो, तुम किसी के कहने पर अगर गलत संगत की ओर जा रहे हो, तो समझ लेना कि तुम्हें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। हाँ, थोड़ा सा शंकर की भजन में, शंकर की पूजन में, भगवान की भक्ति में, भगवान के स्मरण में, भगवान की सेवा में, भगवान की चाकरी में जो तुम उपाय करते हो, जो तुम अनुष्ठान करते हो, जो तुम पूजन करते हो, उसको करोगे तो थोड़ा समय तो लगेगा। पशुपति व्रत कर रहा, थोड़ा समय तो लगेगा। तुमने सोमवार का व्रत करा, थोड़ा समय तो लगेगा। तुमने एकादशी का, थोड़ा धीरे धीरे, अब ये ऊपर खावड़ का रास्ता, थोड़ा समय तो लगेगा, पर यह पक्का है कि तुम मंजिल तक पहुंच जाओगे। पर आज के जमाने में तो लोगों को तुरंत चाहिए, तुरंत। और एक बात आप लोगों से हाथ जोड़कर कहेंगे, सियोर वाला महाराज को ना तो कोई विद्या है,
सही मायने में देखा जाए तो यहाँ तो पढ़ना नहीं आए, ना कोई विद्या, ना कोई मंत्र, ना कोई तंत्र। यहाँ तो एक ही मंत्र है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता का एक मंत्र जो हमने ग्रहण करा, हमने आपको दे दिया, आप जप लो, आप ग्रहण कर लो। आज कोई गुजरात से संत आए हुए थे पावागढ़ के आगे से, वो केवल अपने दर्शन, कई लोगों के स्मरण होगा, उनके फोटो भी होंगे समीर जी के पास में, तो दर्शन कराएंगे। वो केवल किस लिए आए थे, क्योंकि उनके कोई भक्त, महाराज जी अमेरिका में रहते हैं और वो भक्त का फोन यहाँ नहीं लग रहा था, तो केवल उन्होंने अपने गुरुदेव को खबर करी कि गुरुदेव एक बार हमारा कोई नहीं वहाँ पर, कोई परिचित नहीं, आपसे हम केवल जुड़े हुए हैं, आपसे निवेदन है आप जाकर एक खबर थोड़ा सा इस भूमि पर जाकर कर आए कि महाराज कोरोना महामारी हो गई थी, उस बेटी को, उस घर की माता को 90% शरीर ने काम बंद कर दिया था, वेंटिलेटर पर पटक दिया था। पर जब 90% काम करना बंद कर दिया और वेंटिलेटर तक की नौबत आ गई, तो उस बच्ची ने एक ही बात कही थी कि मैंने शिव कथा सीहोर की सुनी है, शिव महापुराण की। उसमें उन्होंने कहा था श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना और बाबा का नाम लेकर पानी को ग्रहण करना। और वही उस बच्ची ने शंकर का इतना स्मरण करा कि भगवान की भक्ति में इतनी जुड़ गई कि कहीं नहीं गई और आखिरी में ठीक हो गई। तो उसने केवल एक धन्यवाद करने के लिए, एक साधुवाद करने के लिए, केवल एक साधुवाद करने के लिए, एक धन्यवाद करने के लिए, केवल एक निवेदन। जब से शिव कथा सुन रहे हैं तब से बाबा की कृपा तो बहुत है, और आप भले कहें चाहे ना कहें, पर मेरा हृदय कहता है, मेरा चित्तवृत्ति, मेरा मन कहता है, मेरा शंभू का हृदय कहता है कि जितने भी इस भारत की भूमि पर, क्या देश में क्या विदेश में बैठकर जो शंकर की कथा को पिछले लॉकडाउन से लेकर इस लॉकडाउन तक श्रवण कर रहे हैं, लॉकडाउन के बाद भी श्रवण कर रहे हैं, बाबा ने आपको कुछ ना कुछ तो इतने समय में कोई ना कोई काम तो आपका करा ही होगा, जो आपने सोचा नहीं होगा, वो बाबा ने दिया तो जरूर होगा। वो देने में देरी नहीं करता, बस पथ थोड़ा सा कठिन है, मार्ग थोड़ा सा कड़क है, थोड़ा पथ कठिन है, मार्ग थोड़ा कठिन है। ये मार्ग जो कठिन है, बड़ा कठिन मार्ग, बड़ा कठिन, और इस मार्ग को ही तो सरल करना है, इस मार्ग को ही तो सहज करना है। सरल मार्ग की ओर बढ़ना, सहजता की, पर पथ नहीं छोड़ना, मार्ग नहीं छोड़ना, हाईवे पर नहीं जाना, स्पीड नहीं बढ़ाना। अजामिल ने स्पीड बढ़ाई थी और उसका पूरा काम बेकार हो गया। तो उसने जो पूर्व समय की रोड का स्मरण करा कि ये रोड कितनी अच्छी है, इस रोड पर मैं चल रहा था, अच्छा खासा चल रहा था, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भगवान की भक्ति में डूबा हुआ था, स्मरण कर रहा था मैं, नाम जाप कर रहा था मैं, पर कहाँ मैंने रोड बदल लिया, एक मित्र के कहने पर। एक कौवे की एक हंस से दोस्ती हो गई, बड़ी अच्छी, दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए, पक्के दोस्त बन गए। एक दिन कौवा हंस से बोला, भाई मुझे बहुत भूख लग रही है, तो कुछ लाना। अब हंस गया तो मोती उठा कर लिया है, क्योंकि हंस तो मोती चुगता है, ले ये मोती ले। कौवे ने जैसे ही अपनी चोंच में मोती को लिया तो कौवे की चोंच ही टूट गई। कौवा पूछा, तू खाता कैसे होगा रे इसको, मोती कैसे चुगता होगा?
हंस बोला सीधी सी बात है, लाओ। हंस ने मोती लिया, मुख में लिया, पेट में डाला। वो कौआ बोला हम तो नहीं खा सकते दादा, हमारे बस की बात नहीं है। इस शिव महापुराण रूपी मोती को चुगना कौओं के बस की बात नहीं है। बहुत सारे कौए हैं अभी भी जो नहीं चुग पा रहे। मोती हंस चुगता है, कौआ नहीं चुग सकता। आप उसी की शादी में जाएंगे जिससे आपका हृदय लगा होगा। बोलो सही है कि गलत है? सबके देवर के यहाँ भी शादी होगी, जेठ के यहाँ भी शादी होगी, रिश्तेदार के यहाँ भी शादी होगी तो नहीं जाओगे, क्योंकि उनसे अच्छा संबंध नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा। तो सबकी बहन के यहाँ ससुराल में नहीं जाओगे, सबको के यहाँ। और अगर किसी पराये की भी शादी है और उससे अगर प्रेम है तो तुम पहले उसके यहाँ जाओगे। शंकर की कथा में 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल के सामने फेसबुक यूट्यूब पर जो कथा सुन रहे हो, बस तुम और वो शादी में जाने वाला एक बराबर है। तुम्हारा संबंध शंकर से है, इसलिए तुम कथा सुनते हो। जिसका संबंध ही नहीं होगा तो वो कथा में कहां से चले जाएगा? उसका मन कथा में कहां से पहुंच जाएगा? उसकी चित्तवृत्ति कथा में कहां से चली जाएगी? क्योंकि वो कथा में जुड़े, उससे उसका संबंध है ही, वो जुड़ ही नहीं पाता, पहुंच ही नहीं पाता। ये चित्त, ये मन, ये हृदय जब हमारा जा रहा है भगवान की कथा में, भगवान के चरणारविंद में, तो ये विश्वास मानकर चलना कि तुम्हारी चित्तवृत्ति भगवान में क्यों जा रही है, क्योंकि भगवान आपका। ये चित्तवृत्ति आप मानकर चलिए कि भगवान आपका नहीं, भगवान आपको चाहता है कि ये मेरे सत्संग में जुड़े, मेरे स्मरण में जुड़े, मेरे भजन में जुड़े। और भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहो। कौआ मोती को नहीं चुग पाया, छोड़ दिया मोती को। मोती छोड़ा, मोती को छोड़ दिया, भूखा रहने लगा कौआ। कौआ भूखा है, क्या करूं मैं, क्या करा जाए, क्या करा जाए महाराज। अब कौए ने हंस से कहा, कौए ने हंस से कहा, हे हंस, अभी तक आप यहां थे, अभी तक आप यहां थे, अब एक काम करिए। कौआ कहता है हंस अब आप हमारे यहाँ चलिए, वहां पर मेहमानी करेंगे, वहां चलो हमारे पास, वहां चलो हमारे साथ। कौआ हंस से बोला कि अब आप हमारे यहाँ चलिए, और जब आप हमारे यहाँ चलेंगे, जब आप हमारे यहाँ पहुंचेंगे तो हम आपकी खातिर करेंगे, हम आपका आदर करेंगे, हम आपका सम्मान करेंगे, हम आपका सत्कार करेंगे। चलो हमारे साथ, ठीक है? अब हंस चला कौए के साथ। कौआ कहाँ रहता था? शमशान में। बढ़ के पेड़ पे बैठ गया, बट वृक्ष के ऊपर। अब जैसे ही बट वृक्ष के ऊपर बैठा और इतने में हंस बोला मुझे भूख लग रही है। कौआ गया अब भी लाता हूं। मांस पड़ा हुआ था, कौए ने उठाया, ला कर दिया। हंस बोला मैं नहीं खा सकता ये,